गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लेके आए हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलीप्लियोडी। ठीक, ये है आपका फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, दोनों का ही कंबाइंड टॉपिक है। पॉलीप्लियोडी जिसे हिंदी में बहुगुणिता कहते हैं। ठीक है, द टर्म पॉलीप्लियोडी वाज फर्स्ट यूज्ड बाई स्ट्रासबर्गर, यानी कि स्ट्रासबर्गर ने 1910 में सबसे पहले बहुगुणिता शब्द का प्रयोग किया। An individual having more than two basic set of chromosomes is called polyploid and such condition is known as polyploidy। यानी कि ऐसे जीव जिसकी सोमेटिक सेल्स में गुणसूत्र के दो या दो से अधिक क्या हो, कॉपी या सेट या जीनोम प्रेजेंट हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, बहुगुणित, तथा इस दिशा को बहुगुणिता कहते हैं। ठीक, यानी कि किसी इंडिविजुअल की सेल्स में जब क्रोमोसोम्स के दो से अधिक जीनोम या सेट या कॉपी या संख्या उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुगुणित कहेंगे, तथा इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, बहुगुणिता कहेंगे। ठीक है, जैसे कि डिप्लॉयड सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी रहती है, 2n फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये 2n यदि 3n या 4n या 5, 6n आदि के रूप में प्रेजेंट हो तो ये पॉलीप्लियोडी कहलाती है। ठीक, जब किसी जीव की सेल में गुणसूत्र के दो से अधिक यानी कि मोर देन दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो, उदाहरण के लिए कॉटन, वीट, शुगर केन, टोबैको, पोटैटो। ठीक है, ये पॉलीप्लियोडी की क्या एग्जाम्पल है। अब करेक्टरिस्टिक देख लीजिए पॉलीप्लियोडी की, क्या रहता है पॉलीप्लियोडी में। पॉलीप्लियोडी में जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड सेल से क्या रहती है, साइज में बड़ी रहती है। ठीक है ना, गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा आर लार्जर एंड इनकी संख्या भी ज़्यादा रहती है, यानी कि जो स्टोमेटा की गार्ड सेल हैं, द्वार कोशिका जो है, उनका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है तथा इनकी संख्या भी अधिक हो जाती है। ठीक, लीव्स जो होती हैं उनका कलर कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है, तथा फ्लावर और फ्रूट का साइज भी पॉलीप्लियोडी में क्या रहता है, बढ़ जाता है। ठीक, और जो विग्योर है वो भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तथा वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक होती है डिप्लॉयड सेल्स की अपेक्षा। देखिए ये नॉर्मल सेल है। ठीक, ये क्या है, नॉर्मल सेल है। ये आपको जो सेल दिखाई दे रही है इसको हम क्या कह रहे हैं, डिप्लॉयड सेल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सेल। देखिए ये एक डिप्लॉयड सेल है, इसके न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे, हैप्लॉयड सेल कहेंगे, और इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अब बात करें सेकंड डायग्राम की, तो इसमें आपको देखिए इसके न्यूक्लियस में आपको दो क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। ये सेल कैसी है, डिप्लॉयड सेल है, और इसके अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, ये नॉर्मली सोमेटिक सेल्स का में ये कंडीशन रहती है। इसके अलावा जो पॉलीप्लियोडी सेल्स हैं उसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी 3 कॉपी प्रेजेंट रहती हैं। क्या रहती हैं, नंबर, यानी कि एक सेट क्रोमोसोम्स का 2, 3। ठीक है, जब दो से अधिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अगर किसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, किसी सेल में प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रिप्लॉइड सेल कहलाएंगी। इसी तरीके से क्रोमोसोम्स की संख्या अगर 4 है, यानी कि 4 कॉपी क्रोमोसोम्स की प्रेजेंट है, तो इसको कहेंगे टेट्राप्लॉइड। तो ये दोनों एग्जाम्पल है पॉलीप्लियोडी के। ठीक, इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हो कि किसी सेल के अंदर जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का जो सेट है
वो 2 से अधिक हो तो ये घटना क्या कहलाएगी, पॉलीप्लियोडी कहलाएगी। ठीक, देखिए प्लियोडी का मतलब है यहाँ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है, डिप्लॉइड में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जबकि पॉलीप्लियोडी में मैनी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। पॉलीप्लियोडी के एग्जाम्पल है, अगर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो सेल क्या कहलाएगी, ट्रिप्लॉइड कहलाएगी, तथा ऐसे प्लांट क्या कहलाएंगे, ट्रिप्लॉइड प्लांट कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है तो टेट्रा, 5 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है तो पेंटा, और 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है तो हेक्साप्लॉइड। तो हेक्साप्लॉइड का एग्जाम्पल है, सभी जानते हैं, टिटिकम एस्टिवम, ठीक, गेहूँ जिसे नॉर्मली कहते हैं। अब रीजन देखिए कि पॉलीप्लियोडी के कारण क्या हो सकते हैं। एक तो नॉन जंक्शन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिन ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है ना, एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो पर साइटोकाइनेसिस ना हो, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के द्वारा भी पॉलीप्लियोडी उत्पन्न की जा सकती है। फिजिकल एजेंट जैसे कि एक्सरे हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनके द्वारा भी पॉलीप्लियोडी उत्पन्न की जा सकती है। इसके अलावा एक फेमस केमिकल है कॉल्चिसिन, इसके द्वारा भी पॉलीप्लियोडी उत्पन्न की जाती है। देखिए कैसे ये पॉलीप्लियोडी आती है सेल के अंदर, प्लांट के अंदर या सेल के अंदर। देखिए ये क्या है, डिप्लॉइड सेल है जिसमें 4 क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं। डिप्लॉइड सेल है, जब इसमें माइटोसिस होती है तो क्या होता है, इसमें रेप्लिकेशन होता है डीएनए के अंदर, ठीक है, साइज बढ़ता है, सेपरेशन होता है गुणसूत्रों का। ठीक, जब मेटाफेज अवस्था आती है तो क्या होता है, गुणसूत्र कहाँ आ जाते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर, मध्य रेखा पर आ जाते हैं, दोनों तरफ क्या बन जाते हैं, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल केस में। बाद में एनाफेज में पोल्स की तरफ क्रोमोसोम चले जाते हैं। ठीक है, लास्ट में 2 सिस्टर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो नॉर्मल केस है। जब पॉलीप्लियोडी हम उत्पन्न करते हैं तो क्या करते हैं, मेटाफेज स्टेज में हम क्या करते हैं, कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर है उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता और सेल के अंदर ही सारे के सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ऐसी सेल क्या कहलाती है, आगे चलकर टेट्राप्लॉइड सेल कहलाती है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉल्चिसिन के द्वारा पॉलीप्लियोडी उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीप्लियोडी के टाइप। तो पॉलीप्लियोडी 2 प्रकार की होती है, ओटोपॉलीप्लियोडी और ओलोपॉलीप्लियोडी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप ओटोपॉलीप्लियोडी, इसको हम क्या कहते हैं, स्वावगुणिता भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि सेम स्पीसीज की सेल के अंदर जब 2 से अधिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हों तो ये क्या घटना क्या कहलाती है, ओटोप्लियोडी। यानी कि सेम स्पीसीज में ही जब जीनोम की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाती है, यानी कि किसी पॉलीप्लियोडी प्लांट के अंदर जीनोम की संख्या 2 से अधिक प्रेजेंट हो सेम स्पीसीज की, तो ये घटना क्या कहलाएगी, ओटोपॉलीप्लियोडी कहलाएगी। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम जीनोम रहता है, यानी कि सेम जीनोम की संख्या क्या रहती है, 2 से अधिक जीनोम उस सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये एक ही स्ट्रेन के गुणसूत्रों की डबलिंग से भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, यानी कि कोई क्रोमोसोम्स के अंदर क्या रहता है, जैसे कि हम कॉल्चिसिन का प्रयोग कर रहे हैं या बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, इसमें लास्ट में क्या रहता है, अगर सिंगल क्रोमोसोम्स है तो वो नेचुरली क्या करता है या केमिकली डबल हो जाता है और आगे, ठीक, एक ही जीनोम की संख्या बढ़ती रहती है तथा पहले से उपस्थित जीन वही रहते हैं, सिर्फ कोई नया जीन ऐड नहीं होता। ठीक है, यानी कि एक ही जीनोम की संख्या क्या रहेगी, यहाँ बढ़ती रहेगी, 2 गुने हो जाएंगे, 3 गुने हो जाएंगे, 4 गुने हो जाएंगे, 5 गुने हो जाएंगे, और कोई नया जीन इसमें ऐड नहीं रहता। वही जीन क्या रहते हैं, सेम जीन की संख्या बढ़ने से क्या होता है, इसके अंदर नए नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे लीव्स का कलर कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है। ठीक है, लीफ का साइज बढ़ जाता है, फ्लावर के विभिन्न भाग क्या हो जाते हैं, जो फ्लावर के जो
विभिन्न पार्ट्स हैं वो उनका साइज़ क्या हो रह जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फ्रूट का साइज़ बढ़ जाता है, पॉलिन ग्रेन का साइज़ बढ़ जाता है, गार्ड सेल का साइज़ व संख्या बढ़ जाती है। तो ये सब किसके कारण होते हैं कि सेम जीन क्या करते हैं, सेम जीन जब डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं, तो उसमें उस प्लांट के अंदर ये भिन्नताएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। ओटो पॉलीप्लियोडी भी कई तरह की होती है। ठीक है। ओटो ट्राइप्लियोडी, इसमें सेम जीनोम की 3 कॉपियाँ प्रेजेंट रहती हैं, इसे 3x से भी शो करते हैं। ठीक है। यहाँ जीनोम ए से दिखाया गया है, तो इस सेल के अंदर 3 ए प्रेजेंट होंगे, तो यानी कि ओटो ट्रिप्लियोडी कहलाएगा जी। ऐसी ओटो टेट्राप्लियोडी, इसके अंदर सेम जीनोम की 4 कॉपी प्रेजेंट रहती है। ओटो पेंटाप्लियोडी, इसमें सेम जीनोम की 5 कॉपियाँ प्रेजेंट रहती है या 5 जीनोम प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल पहला देखिए, ओटो ट्राइप्लियोडी, ऐसे पौधे में एक ही जीनोम के 3 सेट पाए जाते हैं, जैसे कि ए। यहाँ पर जीनोम के एक सेट को ए से शो किया गया है। एक ही सेल में 3 होमोलोगस गुणसूत्र होने से मियोसिस के समय इनका व्यवहार क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनएक्टिव गैमेट्स बनते हैं। ओटो पॉलीप्लियोडी प्लांट, जो ओटो ट्राइप्लियोडी के जो प्लांट होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, स्ट्राइल होते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका सीडलेस वाटरमेलन। ठीक। ट्राइप्लियोडी शुगर व्हीट में लार्जर रूट तथा अधिक शुगर कंटेंट रहता है। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है ओटो टेट्राप्लियोड, कंटेन 4 सेट या कॉपी सेम जीनोम, यानी कि एक ही सेम स्पीसीज के जो जीनोम की संख्या क्या रह जाती है, यहाँ पर 4 हो जाती है। टेट्राप्लॉइड्स का यूज क्या है इन प्लांट ब्रीडिंग में, इसका महत्वपूर्ण रोल है इम्प्रूविंग क्वालिटी, ओवरकमिंग सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। ठीक है। मेकिंग डिस्टेंस क्रॉस, यूज्ड डायरेक्टली एज ए वेराइटी हम कर सकते हैं। ओटो टेट्राप्लॉइड प्लांट्स में एक ही प्रकार के गुणसूत्रों के 4 कॉपियाँ प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है। और ओटो टेट्राप्लॉइड्स प्लांट मोस्टली कैसे रहते हैं, फर्टाइल रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बनाना हो गया, वर्सिम हो गया, आलू, कॉफ़ी। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ ओटो पॉलीप्लियोडी। लार्जर साइज ऑफ ओटो प्लियोडी होने के कारण यह अधिक मात्रा में वाटर कंटेन करती है। इरेगुलर फ्रूट साइज इन वाटरमेलन रहता है इनका डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। ठीक है। उससे पहले उनका हाइब्रिडाइजेशन व सिलेक्शन जरूरी होता। सीड प्रोडक्शन के हिसाब से ये पुअर सीड सेड होते हैं और हाईली स्टेराइल होते हैं। अब दूसरा टाइप देखते हैं, ओलो पॉलीप्लियोडी, इसे पर बहुगुणिता भी कहते हैं। ओलो पॉलीप्लियोडी के केस में 2 या 2 से अधिक स्पीसीज के 2 से अधिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ 2 अलग अलग स्पीसीज के क्रॉस, यानी 2 अलग अलग स्पीसीज के अंदर क्रॉस से के अंदर 2 से अधिक जीनोम अगर प्रेजेंट है तो ये घटना क्या कहलाएगी, ओलो पॉलीप्लियोडी कहलाएगी। इसमें 2 या 2 से अधिक जीनोम उपस्थित होते हैं, किनके, 2 या 2 से अधिक डिफरेंट स्पीसीज के, जैसे कि टिटिकम एस्टिवम में उसके अंदर 3 डिफरेंट अलग अलग स्पीसीज के 3 जीनोम प्रेजेंट है, ए, बी और डी। जिसे एक्सोप्लॉइड 6x से शो कर रहे हैं। जब 2 जाति और प्रजातियों के बीच में संकरण कराते हैं तथा विभिन्न जातियों में आने वाले गुणसूत्र समजात न होने के कारण पेयरिंग नहीं कर पाते। ठीक है। यानी कि दो जाति और प्रजातियों के बीच में जब हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, तो विभिन्न जातियों से आने वाले गुणसूत्र समजात ना होने के कारण आपस में पेयरिंग नहीं कर पाते, जिससे मियोसिस के समय ये क्या रह जाते हैं, अनपेयर या बाइवेलेंट रह जाते हैं। ऐसे गैमिट्स हमेशा कैसे रहते हैं, स्टेराइल रहते हैं। बाद में ऐसे पौधों को विभिन्न प्राकृतिक आर्टिफिशियल तरीके से इनके क्रोमोसोम्स को क्या कर दिया जाता है, डबलिंग कर दी जाती है, डबल कर दिया जाता है, जैसे कि कॉलचिसिन का प्रयोग करके। तो ये एक प्रकार के 2 गुणसूत्र हो जाते हैं जिससे नॉर्मल पेयरिंग होती है और गैमिट्स कैसे रह जाते हैं, फर्टाइल व एक्टिव हो जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन, वीट, ओट
कॉटन, टोबैको, ब्रेसिका, ग्लाइसिन, शुगर केन आदि का इवोल्यूशन ओलोप्लियोडी का इसमें महत्वपूर्ण रोल है। 1/3 एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स आर ओलोपोलिप्लियोड। एप्लीकेशन ऑफ ओलोपोलिप्लियोड, ठीक, देखिए ऑरिजिन ऑफ हेक्साप्लियोइड वीट टिटिकम एस्टिवम, ठीक है। डिप्लॉइड सेल है हेक्साप्लॉइड्स जिसके अंदर 42 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। टिटिकम टर्की मोनोकोकम का जब आपस में क्रॉस कराते हैं ठीक